प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 के हिंदी विषय के बारे में। पाठ संख्या है 3। पाठ का नाम है हंसी खो गई। गिरने पर, रूठने पर, कोई चीज़ खो जाने पर हमारी हंसी भी खो जाती है, पर वह होती आस पास ही है। आओ देखें रोहन को अपनी हंसी कैसे मिली। मैं ये कहानी पढ़ने जा रही हूँ। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और ऐसे ही पढ़ने का अभ्यास करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रोहन ने पुस्तक में एक चुटकुला पढ़ा। बहुत हंसी आई। रोहन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वह कलाबाजियाँ खाने लगा। जैसे ही कूदा कि बिस्तर से नीचे आ गिरा। रोहन रोने लगा। रोते रोते उसकी नज़र सामने शीशे पर पड़ी। सोचने लगा, अरे मेरी हंसी कहाँ गई? वह तो हर समय मेरे मुंह पर रहती थी। बस रोहन अपनी हंसी ढूंढने लगा। बिस्तर पर देखा, पलंग के नीचे देखा, हंसी कहीं भी न थी। उसने अलमारी में देखा, मेज पर देखा, फिर कुछ सोचकर शीशे में देखा, पर नहीं, रोहन का मुंह तो वैसा ही उदास था। गालों पर आंसू भी थे। रोहन ने सोचा, पुस्तक पढ़ रहा था, कहीं उसी में तो नहीं रह गई। पुस्तक पलटने लगा, पर हंसी न दिखी। अच्छा, तो कमरे से बाहर गई होगी। वह भागा भागा बाहर गया। आंगन में भी वह कहीं न मिली। माँ पिताजी के कमरे में भी न थी। वह दादा दादी के कमरे में गया। इधर उधर झांकने लगा। दादी ने पूछा, रोहन बेटा क्या खो गया है? रोहन कुछ न बोला, बस कमरे से बाहर चला गया। आंगन में अमरूद के पेड़ पर 2 तोते कच्चे अमरूद कुतर रहे थे। रोहन रोज तोतों से बातें करता था। आज उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी हंसी जो गायब हो गई थी। रोहन ने अपने आप से कहा, माँ कहाँ है? वे मेरी हंसी अवश्य ढूंढ देंगी। तभी घंटी बजी। रोहन दरवाज़ा खोलने भागा। सामने माँ खड़ी थी। वे रोहन को देखते ही बोली, मेरा बेटा इतना उदास क्यों है? क्या हुआ मेरे बेटे को? रोहन माँ से लिपटकर बोला, माँ मैं बिस्तर से गिर गया था। मेरी हंसी न जाने कहाँ चली गई। माँ ने रोहन को गोद में उठा लिया। गले से लगाकर उसे खूब प्यार किया। रोहन को बहुत अच्छा लगा। वह मुस्कुराने लगा। माँ बोली, अब शीशे में देखो, तुम्हारी प्यारी सी हंसी लौट आई है। उन्होंने रोहन को गुदगुदी की। रोहन हंस पड़ा और बोला, मिल गई, मेरी हंसी मिल गई माँ। चलिए अब हम इस पाठ का अभ्यास भी देख लेते हैं। शब्द अर्थ। कलाबाजियाँ अभी हमने इस कहानी में पढ़ा था। कलाबाजी का क्या मतलब होता है? सिर नीचे पैर ऊपर करके उलट जाना। उदास मतलब दुखी होना। गायब होना मतलब खो जाना। अवश्य मतलब जरूर। कुतरना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है छोटे छोटे टुकड़े काटकर खाना। अब प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। रोहन क्या कर रहा था? रोहन किताब पढ़ रहा था। रोहन सब जगह किसे ढूंढ रहा था? रोहन सब जगह अपनी हंसी ढूंढ रहा था। रोहन की हंसी वापस कैसे आई? माँ के गुदगुदाने से रोहन की हंसी वापस आई। अब सही उत्तर देखते हैं।
रोहन ने अपनी हंसी कहाँ कहाँ ढूंढी। रोहन ने अपनी हंसी पार्क में, पलंग के नीचे या सड़क पर, इनमें से कहाँ ढूंढी? पलंग के नीचे। दूसरा दिया है, आंगन में पेड़ पर कौन बैठे थे? 2 कबूतर, 2 तोते या 2 मोर? 2 तोते बैठे थे, मोर नहीं तोते। अब समझ कर लिखो, ये है विलोम यानी कि उल्टा। लड़का, इसका क्या विलोम होगा? लड़की। बेटा, बेटी। पिता, माता। दादा, दादी। चाचा, चाची। मामा, मामी। अब एक से अनेक। एक क्या होता है? जो संख्या में एक होता है, लेकिन अनेक जो संख्या में एक से अधिक होता है। पहला इसमें लिखा है लड़का। लड़का का अनेक क्या होगा? लड़के। दरवाजा का दरवाजे। मुर्गा का मुर्गे। पैसा पैसे। पुस्तक पुस्तकें। मेज मेजें। बूंद बूंदें। कलम कलमें। आगे एक प्रश्न नंबर 3 में दिया है, चित्र को देखकर उन वस्तुओं के नाम लिखना है। तो आप इस पेज पर देखकर कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ पूरा होता है। अगर आपको कहीं कोई भी समस्या हुई हो समझने में, तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। धन्यवाद।